सोचिए अगर आपको अपनी आवाज़ पर भरोसा हो, अपनी सोच पर यकीन हो और अपने हर फैसले पर पूरा भरोसा हो, तो आपकी ज़िंदगी कितना आसान और मज़बूत हो जाएगी। लेकिन असली सच्चाई यह है कि हम में से अधिकांश लोगों को खुद पर भरोसा ही नहीं रहता। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको उन तरीकों के बारे में बताऊँगा, जिससे आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना मज़बूत बना सकते हैं कि दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको परेशान नहीं कर सकती और ना ही आपको हरा सकती है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए उन तरीकों के बारे में जान लेते हैं जिससे आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत बना सकते हैं। तो पहला तरीका है, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए। क्योंकि जब भी हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है खुद पर भरोसा रखना। लेकिन दिक्कत यह है कि हम अक्सर खुद को कम आंकते हैं और निगेटिव सोच में फंस जाते हैं, और वही निगेटिविटी धीरे धीरे हमारी आत्मविश्वास को खा जाती है। इसलिए अगर आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए। क्योंकि जब हम निगेटिव सोचते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो हमारा दिमाग उस बात पर यकीन करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी सोच बदलते हैं और कहते हैं कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, तो फिर हमारा दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसलिए आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए और हमेशा पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ रहिए। अगर आप हमेशा उन लोगों के बीच रहते हैं जो हर वक्त शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सोच आप पर हावी होने लगेगी और आपका भी सोच नकारात्मक हो जाएगा। वहीं अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमेशा आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपकी अच्छाइयाँ बताते रहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ रहते रहते धीरे धीरे आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी और आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगेगा। दूसरा तरीका है, अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका आत्मविश्वास कमजोर है, तो सबसे पहले अपने शरीर और दिमाग दोनों पर ध्यान दीजिए। क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ सोच से नहीं आता, बल्कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा होता है। जब हमारा शरीर और मन दोनों मजबूत होते हैं, तब हम हर स्थिति में खुद पर भरोसा रख लेते हैं। इसलिए आप भी अपने शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। अच्छी नींद लीजिए, जंक फूड से जितना हो सके उतना बचिए, पानी ज़्यादा पीजिए और रोजाना कम से कम आधा घंटा किसी न किसी शारीरिक गतिविधि जैसे दौड़, एक्सरसाइज और योगा, इनमें से किसी भी शारीरिक गतिविधि को जरूर कीजिए। और अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए, 30 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़िए और हर दिन अपने मन को रिलैक्स होने का कुछ देर समय दीजिए। इससे आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा और आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। तीसरा तरीका है, नई स्किल सीखिए। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा तभी बढ़ता है जब हमें अपने अंदर प्रगति महसूस होती है, और प्रगति का सबसे आसान तरीका है नए स्किल सीखना। क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमारे दिमाग को लगता है कि हम पहले से बेहतर हो रहे हैं, और यही एहसास हमें आत्मविश्वासी बनाता है। इसलिए आप भी नए स्किल सीखिए। लेकिन अब सवाल यह है कि नए स्किल कैसे सीखें? तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी रुचि और ज़रूरतों को पहचानिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो टाइम मैनेजमेंट या इफेक्टिव स्टडी स्किल सीखिए। अगर आप नौकरी में हैं तो कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क या कोई टेक्निकल स्किल सीखिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो नेगोशिएशन, मार्केटिंग या डिजिटल टूल सीखिए। क्योंकि हर नया स्किल आपकी पर्सनालिटी में एक नई लेयर जोड़ता है। उसके बाद छोटे-छोटे स्टेप से शुरू कीजिए। अगर आप तुरंत किसी बड़े स्किल पर कूदेंगे, तो आपका दिमाग डर जाएगा। लेकिन धीरे-धीरे शुरुआत करेंगे, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, तो पहले छोटे-छोटे ग्रुप में बोलना शुरू कीजिए। फिर धीरे-धीरे बड़े मंच पर जाने की कोशिश कीजिए। हर स्टेप पर आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास मजबूत हो रहा है। चौथा तरीका है, जो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। जब भी हम अपना आत्मविश्वास खोते हैं तो अक्सर उसकी जड़ एक ही होती है, दूसरों से तुलना करना। हम अपनी लाइफ, अपनी टैलेंट और अपनी प्रगति को किसी और के स्टैंडर्ड पर मापने लगते हैं, और जैसे ही हम ऐसा करते हैं हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगता है। क्योंकि जब हम खुद को किसी और से कंपेयर करते हैं तो क्या होता है कि या तो हमें लगता है कि दूसरा हमसे आगे है और फिर हम अपने अंदर कमी महसूस करने लगते हैं, या फिर हमें लगता है कि हम आगे हैं और तब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। मतलब दोनों ही हालात में हम कॉन्फिडेंट नहीं रहते, बल्कि या तो हम कमजोर महसूस करते हैं या घमंडी। इसलिए आप भी खुद की तुलना किसी से मत कीजिए।
हालाँकि तुलना करना हर इंसान की आदत होती है। हर इंसान अपनी तुलना किसी न किसी से ज़रूर करता है, लेकिन यह आदत एक नेगेटिव आदत है। इसलिए आप इससे बचिए, क्योंकि असल में हर एक इंसान की जर्नी अलग होती है। कोई जल्दी सफल होता है, तो कोई देर से। किसी के पास रिसोर्सेज़ ज़्यादा होते हैं, तो किसी के पास अपॉर्च्युनिटीज़। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमज़ोर हैं या दूसरा कमज़ोर है। इसलिए आप अपनी तुलना किसी से मत कीजिए, और करनी है तो सिर्फ़ खुद के पिछले वर्ज़न से कीजिए, जिससे आपको यह पता चलेगा कि कल आप कहाँ थे और आज कहाँ हैं, और आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ जाएगा। 5वां तरीका है, डर का सामना कीजिए। हम सबके अंदर कुछ न कुछ डर छुपा होता है। जैसे किसी को पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है, किसी को असफल होने का डर होता है, किसी को रिजेक्शंस का डर होता है, तो किसी को नई चीज़ शुरुआत करने का डर होता है। और यही डर धीरे-धीरे हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देता है। इसलिए आप कोई भी डर हो, उसका सामना कीजिए, क्योंकि जब तक आप डर से डरते रहेंगे, डर आपको उतना ही बड़ा लगेगा। लेकिन जब आप उसका सामना करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि यह उतना मुश्किल नहीं था जितना आपको लग रहा था। जैसे बचपन में हमें अंधेरे से डर लग रहा था, लेकिन जैसे-जैसे समझ बढ़ी, अंधेरा डरावना नहीं बल्कि सामान्य लगने लगा। मतलब डर सिर्फ हमारी सोच का खेल है। इसलिए आप भी डरिए मत, बल्कि डर का सामना कीजिए। ठीक है? राइट। तो याद रखिए, कॉन्फिडेंस पैदा होते ही नहीं आता, बल्कि यह रोज़ की आदतों और छोटे-छोटे प्रयासों से बनता है। और खुद पर भरोसा भी रखिए, क्योंकि जब आप खुद पर यकीन करते हैं, तब दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगती है। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना भी विचार कमेंट कीजिए, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।